अभी तक वी हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर द इजी साइड ऑफ वर्डप्रेस. आपने घबराना नहीं है, मतलब मैं आपको कोई अभी मुश्किल चीज़ें नहीं कराना चाह रहा, बट आई वांट टू गिव यू अ फ्लेवर of what can actually happen if you try to explore the expert side of WordPress. ये expert side क्या है, किस तरह से आप WordPress के expert बन सकते हैं, कौन सी ये फीचर है, इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा. क्या आपने कभी सोचा है कि WordPress जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, हाउ वाज इट बिल्ट, व्हाट आर सम ऑफ द डिफरेंट languages, yeah, what are some of the different programming interfaces which power WordPress? उसमें से एक है HTML, उसमें से एक है CSS, एक है PHP और एक है MySQL. So ये जो चारों languages का एक amalgamation है, that is what makes WordPress so amazing. इसमें से दो languages are front end, HTML and CSS, and two languages are powering the back end of this content management system that we know as WordPress. HTML and CSS are the front end and PHP and MySQL is the back end. So there is the front and there is the back. समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है because based on how this whole system works, you can do customization in this whole system. आप इस पूरे सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इस पूरे सिस्टम को एडिट कर सकते हैं. यू कैन ऐड न्यू फीचर्स, यू कैन चेंज द लुक एंड फील. आपका जो पूरा अपीयरेंस वाला सेक्शन है, जिसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन भी की, इज पावर्ड बाय द फ्रंट एंड दैट इज नोन एज HTML and CSS. HTML and CSS are the building blocks of WordPress. But more than the HTML, we are interested in learning about CSS. So ये वो CSS नहीं है. एक तो CSS का आपने लफ्ज़ सुना होगा कि CSS का एग्ज़ाम होता है, वो ले लें तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे. ये वो CSS नहीं है. उसी तरह की एक और टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है जिसको कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. सो व्हाट इज़ CSS इन ऑनलाइन वर्ल्ड? इट इज़ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को एक स्टाइल शीट दे सकते हैं. इट्स इन द नेम, जस्ट लुक एट द नेम, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. तो ये एक स्टाइल शीट है जो आप अपनी वेबसाइट को बताते हैं, जिससे वो कोई कस्टम इमेज या कस्टम अपीयरेंस शो करता है. एवरी थीम दैट यू सी इन वर्डप्रेस यूजेस टू लैंग्वेजेस to show its appearance. एक है HTML और एक है CSS. और हर थीम अपनी एक cascading style sheet या CSS जनरेट करती है whenever it's being loaded by the end user. बट हमारा ऑब्जेक्टिव इधर क्या है कि हमने एक कस्टम CSS ऐड करना है. We are going to add a custom CSS. So वो कस्टम CSS क्या है और वो कस्टम CSS क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे. लेकिन साथ ही साथ ये देखते हैं कि क्यों कस्टम CSS ऐड करना ज़रूरी है. भाई हो सकता है आप कोई एक टाइटल चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो सकता है आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो सकता है आप कोई एक टेक्स्ट ब्लॉक में किसी चीज़ का बॉर्डर चेंज करना चाहते हो सकता है आप किसी भी तरह की एक कोई नई विजुअल फीचर चेंज करना चाहते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में आप नहीं कर सकते. द गुड न्यूज़ इज़ that some of the advanced themes have built-in custom CSS editors. तो आप थीम में ही जाके कुछ edits कर सकते हैं and edit से you can actually change the front end of the website. But if you're not able to do that, then the good news is that you can use a plugin. तो अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि WordPress में कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए आप प्लगइन यूज़ कर सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस.
That's why WordPress is so powerful. That's why WordPress is so customizable. That's why WordPress is so flexible. So आप custom plugin एक install कर सकते हैं custom CSS के नाम से, and you can go into your editor, वहाँ पे आप custom CSS लिख के you can actually edit it. But ख्याल रहे कि CSS is a whole language. So पहले तो मेरी आपको ये सजेशन होगी कि अगर आपको CSS नहीं आता तो आप CSS को जाके पढ़ें और सीखें. It will take you at least a couple of weeks to learn CSS. और अगर आपको CSS आता है तो आप डायरेक्टली जाके खुद ही अपनी एडिट्स कर सकते हैं. बट अगर आप CSS नहीं सीखना चाहते, अगर आपको CSS मुश्किल लगता है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क अ फ्रेंड टू डू सम कस्टमाइजेशंस इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट यूजिंग CSS. तो जाएंगे अब थोड़ा सा लाइव जाएंगे और देखेंगे कि CSS क्या है, CSS कैसे दिखता है, कैसे आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं, एंड हाउ यू कैन ऐड कस्टमाइजेशंस टू योर वेबसाइट यूजिंग CSS. Cascading style sheet. It's a language through which you can add styling to a particular page. और आप w3schools.com पे जाके डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं कि what is CSS, how CSS works, और CSS कैसे आपकी वेबसाइट पे एक कस्टम स्टाइल शीट को ऐड कर सकते हैं. मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS सिखाना नहीं है. मेरा मकसद इस कोर्स में आपको CSS के बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो देना है, और बाद में आप अगर खुद सीखना चाहें इसको तो सीख सकते हैं. थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ कि अगर CSS में आपने बॉर्डर ऐड करना हो, बॉर्डर पे बैकग्राउंड देना हो, तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आप देख रहे हैं, बट इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपने ये सिर्फ तब यूज़ करना है अगर इफ़ यू रियली वांट टू यूज़ इट. साथ ही साथ अगर आपने CSS में कोई बैकग्राउंड्स देने हो तो वो आप दे सकते हैं. कलर्स देने हो CSS में कलर्स आप दे सकते हैं. पैडिंग देनी हो वो दे सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. इसी तरह बॉक्स मॉडल है, फॉन्ट्स हैं, आइकन्स है. CSS इज़ वेरी डिटेल. सो आपने थोड़ा सा इसको स्टडी करना है और देखना है कि हाउ CSS एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस इन योर वर्डप्रेस वेबसाइट. मैं आपको CSS सिखाऊंगा तो नहीं, सिर्फ मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर जॉब इज़ टू ऐड कस्टम CSS टू वर्डप्रेस. और ये मैंने एक गूगल क्वेरी लिखी है, और ये wordpress.com के लिए भी है और आपके उस वर्डप्रेस के लिए भी है जो आपने अपनी वेबसाइट पे खुद इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मोस्टली आप लोगों ने किया होगा. तो एक प्लगइन हमें मिला है जिसका नाम है WP Add Custom CSS. WP Add Custom CSS was updated 10 months ago. It has 100,000 key installation, so it looks like the right plugin which I should be installing on my website. बट सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि मेरी जो करंट थीम है क्या वो मुझे एक कस्टम CSS एडिट करने पे अलाउ करती है कि नहीं करती. अगर करती है तो लेट्स सी, अपीयरेंस में हम जाएंगे और वहाँ से वील गो टू कस्टमाइज, वील गो टू अपीयरेंस, वील गो टू द कस्टमाइज सेक्शन, और वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि क्या कस्टम CSS की एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है. और मैंने जब अपनी साइट का कस्टम वाला पार्ट खोला है, कस्टमाइज़ वाला, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरी साइट में DV इंस्टॉल हुई हुई है और DV में एक एडिशनल CSS का पार्ट है. तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल CSS ऐड कर सकता हूँ. और व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन एक्चुअली गो बैक एंड आई कैन ऐड अ कस्टम प्लगइन फॉर कस्टम CSS. सो मैं जाऊँगा वापस एंड आई लुक फॉर plugins and I'll search for custom CSS. So मुझे different plugins मिल रहे हैं. WP Add Custom CSS, Simple Custom CSS, Simple Custom CSS and JS. I'll try to install WP Add Custom CSS, जो कि मुझे एक ऑप्शन देगा ऑफ इंस्टॉलिंग अ कस्टम CSS. क्वेरीज लिखना आपको खुद आना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि क्वेरीज कैसे लिखते हैं. My suggestion to you is to go and learn WordPress एंड सी के वर्डप्रेस के अंदर CSS आप कैसे कस्टम ऐड कर सकते हैं. ये मैं एक्टिवेट करूँगा और उसके बाद लेफ़्ट पे यू विल सी कि मेरे पास एक ऐड कस्टम CSS की ऑप्शन आ गई है. जब ऐड कस्टम CSS में मैं जाऊँगा तो आई कैन ऐड कस्टम CSS फ्रॉम दिस सेक्शन. तो इस पूरे सेक्शन में आई कैन ऐड थिंग्स लाइक बैकग्राउंड,
और यहाँ पे मैं उसका URL दे सकता हूँ. These are not exactly those real queries, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा. आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, क्या चेंज करना है, कौन से CSS रूल्स हैं, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये सारा डिपेंड करेगा अबाउट फ्रॉम द कस्टम CSS that you are learning on w3schools.com. वहाँ पे जाके अपनी क्वेरीज को देखेंगे वो क्वेरीज कहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आपकी साइट पे और कैसे वो आपकी साइट को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी. एंड बेस्ड ऑन दैट ट्राई टू ऐड ऐसी क्वेरीज जो कि आपकी साइट को बेहतर कर सकें, आपकी साइट में नई विजुअल फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें. तो आपका और हमारा साथ इस तक रहेगा कि वी विल ट्राई टू टीच यू एज मच एज पॉसिबल, वी विल ट्राई टू गाइड यू एज मच एज पॉसिबल. बट सीखना आपने करना है, आपने एक्सप्लोर करना है. एंड करते रहें, सीखते रहें. प्लीज़ CSS जाके ज़रूर सीखें एंड ट्राई टू लर्न अबाउट सम ऑफ द अदर लैंग्वेजेस दैट पावर वर्डप्रेस. एंड गुड लक.